वंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगा। जैसे वत नर होत हैं भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। तासे सर्व आरंभ में ध्यावत है सब संत। आप प्रगटे इस जगत में जीव काज सुधारने। शब्द नाव बनाए सुंदर दुखित जीव उबारने। नम्रता और दीनता से भेंट सतगुरु लीजिए। मैं हूँ शरणागत तिहारी दास अपना कीजिए। मैं हूँ शरणागत तिहारी चरणों में रख लीजिए। दंडोत वंदना मेरी बारंबार। श्री परमहंस चरना। इस दासन दासी की रखना सदा सदा ही लाए। इस दासन दासी पे रखना कृपा दान। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, अपनी समस्त चित्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपना ध्यान अपने मन मंदिर में श्री परमहंसों की ओर लगाते हुए श्रद्धा प्रेम सहित मीठे स्वर में बोलिए जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो, आज होली का दहन है जो सभी गुरुमुख इस त्योहार को भली भांति जानते हैं, पहचानते हैं कि होली का महत्व क्या है और होली किस भाव से मनाई जाती है। लेकिन इसका अभी तक भी सही मायने में तो अभी तक भी पूरी दुनिया में असल होली का महत्व कोई नहीं जानता। हर कोई ये जानता है कि रंग बिरंगे रंगों से होली खेली जाती है, या पानी से खेली जाती है, या मतलब किसी को भी जबरदस्ती रंग देना, जो कोई राजी ना हो तो भी रंग देना, इसको होली कहते हैं। लेकिन गुरुमुखो, ये होली नहीं है। असल होली क्या है ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि पहले के समय में जो होली हुआ करती थी वो होली कुछ और थी और अब होली कुछ और है। जैसे कि आपने जाना सुना कि पुराणों के अनुसार होली का त्योहार विष्णु भगवान प्रहलाद, हिरण्याकश्यप और होलिका की कथा से जुड़ी हुई है। प्रहलाद के पिता हिरण्याकश्यप जो कठिन तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी के द्वारा मिले वरदान से खुद को ही ईश्वर मानने लगा था। उसने वरदान के रूप में ऐसी शक्तियां हासिल कर ली थी कि कोई भी प्राणी, कोई भी जीव जंतु, देवी देवता, राक्षस या मनुष्य से अवध्य ना रात में, ना दिन में, ना पृथ्वी पर, ना आकाश में, ना घर, ना बाहर, और ना कोई अस्त्र शस्त्र उस पर किसी भी चीज का कोई असर नहीं होता था।
हिरण्यकश्यप जो भगवान विष्णु का घोर विरोधी होने के बावजूद उसके यहाँ प्रहलाद नाम के पुत्र का जन्म हुआ। तो गुरुमुखो, ये जो प्रहलाद का पुत्र हिरण्यकश्यप के घर में जन्म क्यों हुआ, इसका मुख्य कारण ये था कि जो हिरण्यकश्यप था उसने अपनी तपस्या से बहुत सी शक्तियां हासिल जिस प्रकार से कर ली थी, वरदान मांग लिए थे भगवान से। अब कई बार ऐसा हो जाता है कि भगवान स्वयं इस दुविधा में आ जाते हैं, जैसे किसी को किसी की भक्ति देखकर, प्रेम श्रद्धा देखकर उसको वरदान तो दे देते हैं, लेकिन उस वरदान का अगर कोई गलत इस्तेमाल करता है तो उसमें भगवान भी बहुत दुखी हो जाते हैं कि ऐसे जीव का अब क्या किया जाए। तो फिर भगवान कोई ना कोई रास्ता भी ढूंढ ही लेते हैं, जैसे कि इस प्रकार से कई राक्षस वृत्ति के, कई भक्ति भाव इतनी करने के बावजूद उनकी वृत्ति जो है वो नहीं बदलती। तो भगवान फिर उसमें लीला रचा करके उस लीला में ही ऐसे जीवों का खात्मा कर देते हैं जो शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं। क्योंकि भगवान शक्तियां जो देते हैं वो इसलिए नहीं देते कि कोई उसका दुरुपयोग करके तो भगवान के बनाए हुए जीवों पर अपना अत्याचार करे। तो ऐसे ही जो हिरण्यकश्यप भगवान के विरुद्ध इसलिए विरोधी होने के कारण उसने हर किसी को यही कहना कि मैं स्वयं भगवान हूँ और मेरे इस इलाके में जहां भी मतलब पूजा होगी तो मेरी होगी, ना कि भगवान विष्णु की होगी। तो भगवान विष्णु ने फिर क्या किया कि खुद का रूप प्रहलाद के नाम से जन्म हिरण्यकश्यप के घर में लिया। अब प्रहलाद जन्म से भगवान विष्णु के परम भक्त थे। प्रहलाद हमेशा भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहा करते थे और बार बार समझाने के बावजूद प्रहलाद विष्णु की आराधना ना छोड़ते, ना डरते और पिता हिरण्यकश्यप अपने पुत्र को मरवाने की हर कोशिश में लगा रहता था। भक्त प्रहलाद विष्णु के कारण यानी कि विष्णु भगवान की भक्ति के कारण बच जाते थे। जितने भी हिरण्यकश्यप ने मरवाने के बहुत से साधन किए, लेकिन प्रहलाद हमेशा बच जाते थे। हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन और भक्त प्रहलाद की यानी कि बुआ जो है उसको अपने पुत्र को मारने का आदेश दिया। तब हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को एक वरदान प्राप्त था, जबकि वो भी उसने भी इस बात का ख्याल नहीं किया कि जो मुझे वरदान मिला है इसका मैं दुरुपयोग ना करूं। लेकिन वे भी अपने भाई का आदेश लेकर के जलती आग में प्रहलाद को लेकर के अपनी गोद में बैठ गई। और जब प्रहलाद अपनी बुआ की गोद में बैठे, होलिका की गोद में, तब भी वो विष्णु भगवान का नाम जाप कर रहे थे। और उसी वक्त जब होलिका में आग लगाई गई तो होलिका जो थी वो भस्म हो गई और विष्णु भगवान की कृपा से प्रहलाद बच गए। और
होलिका इस आग में जलकर भस्म हुई। इस घटना को गुरुमुखो होलिका दहन करने का विधान है। इस पर्व संदेश का उद्देश्य है कि इसी प्रकार अपने ईश्वर अनन्य भक्तों की रक्षा के लिए सदा उपस्थित रहते हैं। असल होली का भाव अर्थ है अपनी जितनी भी बुराइयां, जो भी हमने बुरे विचार अपने अंदर पाल रखे हैं, किसी का बुरा सोच रखा है या अपना संस्कार बुरा बना रखा है, जो कुछ भी है, या घर में कोई बुराई है, अपने घर में कोई परेशानी है, उन सब परेशानियों को लेकर के अगर होलिका दहन में आप डाल देते हैं, तो जिस प्रकार से होलिका का भस्म हुआ, इसी प्रकार जो बुराइयां हैं अपनी, वो भी होलिका के साथ भस्म हो जाती हैं। और जिस प्रकार से गुरुमुखो रात को होली जब जलाई जाती है, होलिका दहन में रात को सब अपनी बुराइयां होलिका दहन में डाल करके भस्म कर देते हैं। उसके बाद आता है फिर दूसरा दिन। अब दूसरे दिन क्या होता है कि हर कोई रंग बिरंगे रंगों से होली खेलना आरंभ कर देता है। अब इसमें भी समझने वाली बात है, जबकि इसमें रंगों का महत्व कुछ और है। रंग तो है, लेकिन रंगों का महत्व कुछ और है। वो क्या? पहली बात तो ये है कि जिस प्रकार से प्रहलाद को विष्णु भगवान की भक्ति का रंग चढ़ा हुआ था, उस रंग की वजह से, भक्ति के रंग की वजह से प्रहलाद की जितनी भी परीक्षाएं हुई, जितने भी उसके लिए साधन रचे गए उसको मारने के, उन सभी साधनों में वो असफल रहा और प्रभु की भक्ति में सफल होकर के मृत्यु को प्राप्त नहीं हो सका। तो जिस प्रकार से उसने भक्ति करी, उसकी जो भक्ति थी वो भक्ति कवच थी। जिसने अगर भक्ति का कवच पहना हुआ हो, तो भला उसका कोई बाल भी बांका कर सकता है? अब भक्ति करने के बाद अगर मनुष्य जीव में या आम किसी में भी शक्तियां आ जाती हैं, अगर वो शक्तियों का दुरुपयोग कर लेते हैं, तो फिर तो स्वयं भगवान को ही कोई ना कोई रूप धारण करके आना पड़ता है उस बुराई का अंत करने के लिए। जिस प्रकार से होलिका का किया, तो प्रहलाद की जीत करी, यानी कि इससे क्या हुआ कि बुराई की हार हुई, अच्छाई की जीत हुई। सच्चाई जीत गई, बुराई हार गई। और इसी प्रकार से संत कबीर दास जी फरमाया करते हैं कि ये होली का क्या है, होली का त्योहार क्या है, इस बात पे ध्यान देना। उन्होंने फरमाया, सब सीतन सिर ताज है, रंग होली सब संतन सिर ताज है, रंग होली रे। माझी मुक्ति कबीर राम रंग होली रे। इसका मतलब है कि जितने भी संत जन हैं वो हमारे सर के ताज हैं। उनको अपने संतों को अपने सर का ताज मानो, तो उनका रंग अपने ऊपर चढ़े, तब हमारी असली होली। उसके बाद फिर आता है, जाका ध्यान अमान है रंग होरी, जाका ध्यान अमान है रंग होरी रे। टूटे जम जंजीर राम रंग होरी रे।
टूटे जम जंजीर राम रंग होरी रे। यानी कि जिसका ध्यान अमान यानी कि अपने प्रभु में हर वक्त लीन रहता है, उसकी भक्ति में श्रद्धा से भरा रहता है, उसके ऊपर असली होली का रंग है। और इससे क्या होता है? टूटे जम जंजीर राम रंग होरी रे, यानी कि टूट जाती हैं सारी मुश्किलों की जंजीरें, और जिसके ऊपर राम का रंग चढ़ गया वही राम रंग होरी रे। होरी रे होरी रे, यानी कि होली हो रही रे। तो इस प्रकार से हमारे भी शब्द जो वो आते हैं अपने गुरु के प्रति, वो ये आते हैं, रंगन वाले दूर क्या है मेरा चोला रंग दे, रंगन वाले दूर क्या है मेरा चोला रंग दे, श्याम रंग रंग दे हरि नाम रंग रंग दे, श्याम रंग रंग दे हरि नाम रंग रंग दे, श्याम रंग रंग दे हरि नाम रंग रंग दे। ये दासी कहती है, होली के दिन प्रभु हम सब गुरुमुखों को, जितने भी गुरुमुख सेवक हैं अपने, उन सबको अपने नाम का रंग रंग दो, जिसमें हरि के नाम का रंग हो और सबके अंदर भक्ति की श्रद्धा प्रेम भरा रहे, और हर कोई जीव दुखी ना हो, परेशान ना हो, अपने जो कलयुग की मार चल रही है, इस कलयुग की मार से बच सके, और ऐसा गूढ़ा रंग दो कि भक्ति का रंग कभी भी ना उतरे, और इस भक्ति के रंग में रंगे रंगे हम अपने जीवन को पूर्ण करें और प्रभु की प्रसन्नता हासिल करें। जैसे कि ये जो होली की रात होती है गुरुमुखों, इसमें अपनी सारी बुराइयां जब भस्म हो जाती हैं, दूसरे दिन दिन के समय में इस रात से तिलक किया करते थे, इसलिए कि बुराई का अंत हुआ और अच्छाई की जीत हुई। लेकिन दुनिया ने अपने अपने रंग बना लिए, भांति भांति के रंग बना करके एक दूसरे को रंगना शुरू कर दिया, और वो भी जबरदस्ती। तो ये कोई होली नहीं है, होली है कि उस रात से तिलक करके एक दूसरे के गले मिल करके एक दूसरे को दुआएं देना, ये कहना कि जिस प्रकार से होलिका दहन में हमारी बुराइयां भस्म हुई हैं, उससे आपकी भी बुराइयां भस्म हो, आप भी इसी प्रकार से जीवन का आनंद लें और भक्ति में लीन होकर प्रभु का सुरक्षा कवच भक्ति का पहने। इसी को कहते हैं असल होली है। क्योंकि जब श्री कृष्ण भगवान राधा जी को रंगना चाह रहे थे, तो उन्होंने ये देखा कि राधा जी बड़ी व्याकुल हैं श्री कृष्ण भगवान के रंग में रंगने के लिए। तो कृष्ण भगवान जी ने राधा जी के मन की बात पढ़ ली और उन्होंने बोला कि राधे, हम आपको बाहर के रंगों से नहीं, अपने रंग से रंगेंगे, इसलिए आज से तुम कृष्ण रंग में रंगी जाओ। इसीलिए सब कहते हैं राधा कृष्ण कृष्ण राधा एक हुए। तो गुरुमुखों, भक्ति का रंग ये होता है, ना कि नकली रंगों का गुलाल लेकर एक दूसरे के ऊपर डालना, एक दूसरे को जबरदस्ती भिगोना और किसी के साथ नफरत का रिश्ता बना लेना। ये नफरत का रिश्ता नहीं है, ये बहुत अनमोल और समझने वाला रिश्ता है। इसकी कदर करें और होली का प्रेम भाव से होली मनाते हुए प्रभु की भक्ति करें। यही प्रभु के वचन है। बोलो जयकारा।
बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।